असलकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम अपनी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का यूनिट 4 जिसका नेम टेक्नोलॉजी स्मार्ट एंड टेक सेवी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये चैप्टर जो है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के टाइटल के साथ है और इसका जितना भी जो कंटेंट है वो अडॉप्ट किया गया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ से। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से क्या मुराद है? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हैज़ ड्राइव इन इनोवेशन, इससे इनोवेशन आई है। इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नया तसव्वुर, नया आइडिया, नया प्रिंसिपल, नया उसूल जो थियरी के फॉर्म में हो। एक चीज़ होती है इन्वेंशन। इन्वेंशन फिज़िकली चीज़ों को इन्वेंट करने का नाम है, जबकि इनोवेशन कोई आइडिया भी हो सकता है जिसने इनेबल किया लाखों लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में और सेफ़र अंदाज में गुजार सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया एजुकेशन को, हेल्थ केयर को और इन्वायरमेंट को एफिशिएंट किया। इसने हमारी ज़िंदगी को आरामदेह किया, लग्जरियस किया, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं, कारें हैं, एरोप्लेन्स हैं, घरेलू अशिया हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशंस। इसने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया, टेलीकॉम सिस्टम वगैरह। टेक्नोलॉजी ने हार्डवर्क को कम किया, इंसान की मेहनत को कम किया। मशीन ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। कंप्यूटर ने बर्डन को, स्टेशनरी की कॉस्ट को कम कर दिया और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को तब्दील कर दिया। ये है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड इंफॉर्मेशन रिमेन स्केयर एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये जो इनोवेशन जो थी, इंफॉर्मेशन जो थी, इसे क्या ख़तरा था? मतलब ख़तरा क्यों था? जाहिर सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ये जो इनोवेशन जो थी, इंफॉर्मेशन जो थी, इसके लिए एक थ्रेट था। और चीज़ों को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो मवासलाती चीज़ें हों, आइडियाज़ हों, टेलीफोन का यूज़ हो, इस तरह की चीज़ें, इनको ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल हो गया। इसका रीज़न ये था कि जो प्रोसेसिंग जो थी इंफॉर्मेशन की, वो एटम पे रिलाई करती थी रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, और इन एनालॉग फॉर्म में थी वो, बजाय इसके कि वो बिट फॉर्म में होती। क्योंकि बिट फॉर्म जो है वो डिजिटल फॉर्म कहलाती है, जिसमें वंस का मतलब होता है ऑन और ज़ीरोज़ का मतलब होता है ऑफ़। मतलब या कोई चीज़ वाइट होगी या ब्लैक होगी, या ज़ीरो होगी या वन होगी, या सही होगी या गलत होगी, या प्लस होगी या माइनस होगी, ये मतलब है इसका। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, और ये ट्रांसमिट होती थी डिजिटल फॉर्म में। ये बाइनरी के बजाय एनालॉग फॉर्म में थी, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनोवेशन इंफॉर्मेशन को, और ये एक थ्रेट था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी बून फॉर स्टूडेंट्स? ये जो टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल है? बून का मतलब होता है एडवांटेजेस, या यूज़फुल कैसे है? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो यंगेस्ट स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे जो हैं, और जो टॉडलर्स हैं जो भी चलना सीख रहे होते हैं, और जो प्री स्कूलर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी इनके लिए बहुत इंटरेक्टिव होती है और इंगेजिंग होती है। बच्चे इसमें बिज़ी रहते हैं। और स्टूडेंट्स कॉलेज के हों या यूनिवर्सिटी के हों, वो अपना कोर्स मटेरियल ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर, जैसा कि जूम है,
अपने घरों को छोड़े बगैर पेरेंट्स जो हैं वो ई लर्निंग के थ्रू अपने बच्चों के स्कूल असाइनमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं, वो उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस मालूम कर सकते हैं थ्रू वेब पोर्टल्स जो स्कूल्स के बने हुए होते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू अपनी ज़रूरत के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के आज की दुनिया में। ई कॉमर्स मतलब जिसके थ्रू आप ख़रीदो फरोख्त वगैरह करते हैं। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है इंटरनेट की वजह से। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है, ये जो इनकलाबी जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इसने लोगों को बहुत वैरायटी और बहुत चॉइसेस दी हैं और लोगों को इस लायक बनाया है कि लोग अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हर काइंड की, हर कलर की वो हासिल कर सकते हैं, हर तरह की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ई कॉमर्स ने लोगों को अलाउ किया कि वो बाय करें बहुत वसी वैरायटी चीज़ों की, सर्विसेज की, जो कि प्रीवियस वक्त में बहुत डिफ़िकल्ट था लोकल स्टोर्स से और लोकल मार्केट्स से हासिल करना। ई कॉमर्स इस्तेमाल की जाती है बिज़नेस प्रमोशन के लिए भी। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपना ऐड लॉन्च कर सकता है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंटरनेट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इन्वायरमेंटली रिस्क एरियाज़ में। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ कहीं कोई ख़तरा होता है वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल है। इन्वायरमेंटली रिस्क एरियाज़ जो हैं उसमें एक्सट्रीम वेदर है, टेम्परेचर है, पोल्यूशन है, सॉइल एंड वाटर है, क्लैमिटीज़ जिसे आप नागहानी आफत कहते हैं जैसे कि फ्लड है, स्टॉर्म तूफ़ान है, अर्थक्वेक्स हैं, ये ख़तरे में डाल देते हैं लोगों की ज़िंदगियों को उस ख़ास एरिए में जहाँ पर ये कैलेमिटीज़ या नागहानी आफात आती हैं और जिससे नॉर्मल लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए, एरियल फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए और ग्राउंड इंस्पेक्शन के ज़रिए हम लोकेट कर सकते हैं पॉपुलेशन को इन अनस्टेबल एरियाज़ के, और हम डिटरमिन कर सकते हैं, तायुन कर सकते हैं कि इन डिज़ास्टर स्ट्राइक जो एरियाज़ हैं इनको कैसे रिस्पॉन्स करना है। टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक्स। ऑनसेट का मतलब होता है जो चीज़ इब्तिदाई मराहिल में हो, इब्तिदा में हो। कोई भी पैंडेमिक और एपिडेमिक ये दो वर्ड्स यूज़ की जाते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी वबा जब किसी मुल्क के अंदर फैले उसे एपिडेमिक कहते हैं, और पेंडेमिक कहते हैं जब कोई भी वबा पूरी दुनिया में फैले, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो कह रहे हैं कि हम जो इब्तिदाई मराइल हैं पेंडेमिक्स की उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसके स्प्रेड को, उसके फैलाव को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एजुकेट कर सकते हैं रेलेवेंट लोगों को, जहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है वहाँ के उनको वार्न कर सकते हैं, उनको ताकतवर बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं वहाँ के लोगों को कि ताकि वो सिचुएशन से अवेयर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये जो टेक्नोलॉजी है इसने डॉक्टर्स को और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं इनको कैसे हेल्प किया। डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोगों की हेल्थ के लिए। टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया डॉक्टर्स को बहुत इनॉर्मसली, बहुत बड़े पैमाने पर। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स से अब डॉक्टर्स जो है वो चीज़ों को डायग्नोज कर लेते हैं, बीमारियों को, और जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है उसके कॉज का पता लगा लेते हैं और उसके मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं। और रिसर्च के थ्रू उन्होंने इम्प्रूव किया है मेडिसिन्स को, और अब वो इस लायक हो गए हैं कि वो ट्रीट करें इन डिजीज़ को, इन बीमारियों को जो पहले वक्तों में इनक्योरेबल थी,
जिनका कोई इलाज नहीं था, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और कैंसर। ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं इन्होंने भी ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं, ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की वजह से हुए हैं, जिसके थ्रू आप ऑपरेशन वगैरह करते हैं। टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर के काम को आसान कर दिया। अब डॉक्टर इस लायक हैं कि वो एविडेंट बेस्ड मेडिसिन्स देते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब कि पहले डायग्नोज करते हैं फिर उसका इलाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज टेक्नोलॉजी सिक्योर ह्यूमंस फ्रॉम कैलामिटीज़। टेक्नोलॉजी नागहानी आफात से लोगों को कैसे बचा सकती है। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत गहरा रोल प्ले किया है इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए कैलामिटीज़ से, नागहानी आफात से। टेक्नोलॉजी ने मदद की अंडरस्टैंड करने के लिए इस मैकेनिज़्म को कि ये जो नेचुरल हैज़र्ड्स जो हैं, ये जो कुदरती आफात जो आती हैं एटमॉस्फेरिकली और जियोलॉजिकल का मतलब होता है जो ज़मीन से जो रेलेवेंट हों, और हाइड्रोलॉजिकल का मतलब होता है जो पानी से रेलेवेंट हों, जैसे समंदरी तूफ़ान वगैरह। और बायोलॉजिकल ऑरिजिन्स का मतलब जो हमारे जिस्म से रेलेवेंट हों, जो भी आफात हों। अब जिस्म से रेलेवेंट तो बीमारियां ही हो सकती हैं, और इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, इन तमाम हैज़र्ड्स को जब ये सारे हैज़र्ड्स जब डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसको एनालाइज करना, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी ही करती है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉनिटर करते हैं और रिस्क को असेस करते हैं कि रिस्क का लेवल क्या है, ख़तरा कम है, ज़्यादा है, और मैनेज करते हैं इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को। इंटीग्रेटेड का मतलब मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी की चीज़ों को आपस में मिलाकर हम जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की हेल्प लेकर हम उस चीज़ को क्योर करने की कोशिश करते हैं। हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कैलेमिटीज़ का जो रिस्क है उसको, जैसे कि हरिकेन्स हैं। हरिकेन्स का मतलब समंदरी तूफ़ान, वाइल्ड फायर्स, जंगल में आग का लग जाना, सुनामी जो कि समंदर की एक बहुत बड़ी लहर को कहते हैं, और लैंडस्लाइड्स, ये जो बर्फ़ानी तोदे वगैरह जो गिर जाते हैं उसको कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस, एरियल फ़ोटोज़ और ग्राउंड इंस्पेक्शंस ये मदद करते हैं इन कैलेमिटीज़ को कंट्रोल करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि यंगस्टर्स के लिए टेक्नोलॉजी सेफ़ नहीं है आज के दौर में। इसके रीज़न्स दें कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। कुछ लोग वाकई सोचते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान नस्ल कह लें या टीनेजर्स जो कह लें, उनके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है, और मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि इससे बच्चों का स्टडी में जो है वो इंटरेस्ट कम होता है, ख़त्म होता है। टेक्नोलॉजी कम कर देती है क्रिएटिविटी को, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के सहारे से इंसान अपने ब्रेन को फिर कम यूज़ करता है। इससे हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और डिस्ट्रैक्शन होती है काम से और स्टडी से, बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है, और इससे जो है वो सोशली बंदा आइसोलेट हो जाता है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है। और ये जो एडिक्शन है, ये जो टेक्नोलॉजी की जो एडिक्शन है, आदत जो है, ये बहुत डेंजरस है, और हम इस पर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यंगस्टर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करते रियल लाइफ के इवेंट्स को टेक्नोलॉजी की वजह से, और वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट में भी। जाहिर सी बात है, अब हर चीज़ हर शख्स के लिए नहीं होती, तो बच्चे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ इम्पैक्ट यू प्रोफाउंडली एंड हाउ। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आपकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर डाला या इम्पैक्ट डाला। वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन जिसने मुझ पर इम्पैक्ट डाला बहुत गहरा, वो मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि ये जो इनोवेशन है कम्युनिकेशन को इसने आसान कर दिया। अब हम टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, हम अपने फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मेमोरी में सेव कर सकते हैं। मोबाइल को एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इससे हम चीज़ों को रिमाइंडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कैलेंडर में,
और हमारे पास मैप्स और नेविगेशन वगैरह भी है मोबाइल में। मोबाइल हमारी मदद करते हैं इमरजेंसी की सूरत में। इसमें वॉच मिल जाती है, अलार्म मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, कैलकुलेटर है, फ्लैश लाइट, टॉर्च है ऑन दिस सिंगल डिवाइस, इस एक डिवाइस में। तो हम जो है न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग एंड रिसर्च। ये हमारे लर्निंग और रिसर्च के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट इन कीपिंग पीपल्स लाइव्स सेफ ड्यूरिंग द रिसेंट पेंडेमिक और डिजीज़। जो पेंडेमिक और डिजीज़ जो आई हैं, इसमें हम अपनी लोगों की ज़िंदगी को कैसे सेव कर सकते हैं। एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स जो हैं और जो दूसरे हैज़र्ड्स जो हैं, ये थ्रेटनिंग हमेशा से रहे हैं इंसानी नस्लों के लिए, वक्तन फ़वक्तन, टाइम एंड अगेन। ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी सोसाइटीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर। टेक्नोलॉजी इनेबल करती है कि हम एक्सेस करें डेटा पर, और हम वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, क्लाउड कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, ताकि हम जो है वो डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगा सकें कि हमें किस सिमत में काम करना है उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं इन्वायरमेंट के चेंज को, और आने वाली जो बीमारी है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो हैं ये यूज़ की जा सकती हैं पॉपुलेशन को लोकेट करने के लिए कि किस एरिया की कितनी आबादी है, अनस्टेबल प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, और ये बात डिटरमिन करने के लिए कि हमें उनके साथ कैसा रिस्पॉन्ड करना है जो डिज़ास्टरस रिस्क एरियाज़ हैं या जहाँ पर पेंडेमिक और एपिडेमिक है वहाँ पर। टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है। इसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिज़ीज़ के स्प्रेड को, ये जो बीमारियां हैं उसके फैलाव को हम रोक सकते हैं। सो इट वाज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और इस टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कुछ पर्सनल आइडियाज़ भी लिख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में थी वो मैंने इसमें सब लिख दी। आप जो है वो और लेटेस्ट जो है वो चीज़ें टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट जैसे कि रोबोट है, और उनके बारे में भी आप जो है वो रेफरेंस के तौर पर मुख्तलिफ़ क्वेश्चन के आंसर्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर्स ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस, और ये आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।